सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है। अष्टांग योग जो जीवन जीने का आधार है, जीवन जीने की कला सिखाता है। तो योग के पथ पर और अपने जीवन का जो ध्येय है उस पथ में चल करके उसकी प्राप्ति का जो सुगम, सरल और सार्वभौमिक उपाय है वह अष्टांग योग है। अष्टांग योग के अंतर्गत जो यम है, यम नियम, तो हम यम की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इन 8 अंगों में जो सबसे पहला है वह है यम, अर्थात उपासना का ये बीज है। जो साधक इस आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए यह परम आवश्यक है। बिना यम के वह आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। तो यह अहिंसा का स्वरूप क्या है, इस पर हमने पीछे थोड़ी सी चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अहिंसा का बहुत ही सरलता के साथ उसको बताते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं, तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। इसको आप लिख सकते हैं, बहुत उत्तम है कि जो अहिंसा है वह अहिंसा, तत्र अहिंसा, अहिंसा में बता रहे हैं अहिंसा अहिंसा सर्वथा सर्वथा सर्वदा। अहिंसा को ठीक ठीक समझने के लिए बहुत ही यह आवश्यक है। सर्वथा सर्वदा, सर्वभूतानां सर्वभूतानां अनभि, आगे लिख लीजिए, अनभिद्रोहः। अहिंसा क्या है? तो अहिंसा की परिभाषा देते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं, अहिंसा तत्र अहिंसा, अहिंसा के भाव में अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। यह अनभिद्रोहः कि सर्वथा
हर परिस्थिति में व्यक्ति सर्वथा सब प्रकार से अहिंसा का पालन करे। सर्वथा अर्थात जो भी व्यवहार के साधन परमात्मा ने हमको दिए हैं, हम व्यवहार कैसे करते हैं? मन से, वाणी से और शरीर से। तो मनसा वाचा कर्मणा हम अहिंसा का पालन करें। हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से हम किसी की हिंसा ना करें। हम बाहर से दिखावे में तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बड़ी स्तुति करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि किसी के प्रति हमारे मन में द्रोह है, अब अनभिद्रोहा की बात कही है। अनभिद्रोहा अर्थात कि किसी से भी द्रोह ना करना। यदि द्रोह है किसी से आपके मन में, तो निसंदेह यहाँ जो बात कही है अनभिद्रोहा। अनभिद्रोहा कि ये सभी प्रकार से, ऐसा नहीं कि मुख में आप बहुत ही उसको प्रशंसित करें दूसरों के जो है बीच में, अथवा उसके मुख के सामने आप उसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति आपके मन में कहीं मलिनता है, कहीं पर आपको उसके प्रति द्वेष की भावना है, कहीं पर ईर्ष्या की भावना है, कहीं पर आप उसको सोचते हैं कि यह मेरे से आगे न बढ़ जाए, या उसके जो है पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसके सामने उसकी स्तुति करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। द्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए। सर्वथा न वाणी से हो, न मन से, न वाणी से और न शरीर से। कुछ लोग बोलते हैं कि मन तो हमारा बहुत ठीक है, लेकिन क्या करें, स्वभाव ऐसा है कि वाणी से निकल जाता है। जुबान का बुरा व्यक्ति है, ऐसा बोल देते हैं। दिल का तो बड़ा सच्चा है, लेकिन जुबान का थोड़ा सा कड़वा है, कच्चा है? जुबान से कच्चा है, दिल से सच्चा है। लेकिन यहां पर महर्षि कह रहे हैं नहीं, मन से भी पूरी अहिंसा की स्थिति हो, अर्थात वह द्रोह की स्थिति में ना हो, और वाणी से भी, कुछ वाणी से भी नहीं बोलेंगे और मन में भी कुछ ऐसी खुराफात नहीं है, लेकिन चलते चलते लोगों को उंगली कर देते हैं, चलते चलते किसी का वस्त्र खींच लेते हैं, या समूह में कहीं बैठते हैं तो पीछे से उसकी कुर्सी खींच ली तो नीचे गिर जाते हैं। पहले से सोचा नहीं था और जुबान से कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोला, गलत कोई बात नहीं बोली उसको, लेकिन समूह में जा रहा है, पंक्ति में जा रहा है, तो पैर ही उसके पैर में पैर अड़ा दिया तो गिर गया। ऐसे व्यवहार जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, हिंसा करते हैं, इससे हिंसा होती है। तो शरीर से भी, विचार से भी। अच्छा, फिर एक और हम गलती करते हैं कि जब समूह में होते हैं या ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर अनेक लोग हमारे साथ रहते हैं, तो किसी दूसरे का पात्र उठा लेना, बर्तन उठा लेना, किसी के चप्पल जूते उठा लेना, एक ने किसी, ये बड़ी व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूं कि ये भी क्या है, हिंसा का ही रूप है। हा? ये कुछ लोग बोलते हैं तो मजाक किया, लेकिन यह मजाक भी अनुचित है। मजाक ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसी वाणी का प्रयोग कर देते हैं कि अरे वो तो मजाक में हमने कह दिया था, हमारे दिल में आपके प्रति ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए, हंसी मजाक में लोग क्या करते हैं, फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। वो हिंसा का बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि सर्वथा का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी प्रकार से, न मन से, न वाणी से और न शरीर से हिंसा ना करें।
इसमें तात्पर्य यह है कि जो न्यायपूर्वक है, इसमें और एक शब्द जोड़िए, नहीं तो आप गलत समझ जाएंगे। जो न्यायपूर्वक है उसके प्रति हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब, और जो हमारे लिए कल्याणकारी है या समाज के लिए कल्याणकारी है, उसमें यदि लगता है कि नहीं हमको यहाँ पर बोलना चाहिए, न्यायपूर्वक यदि हम किसी को डांटते हैं, न्यायपूर्वक यदि हम किसी को हिंसित करते हैं, तो वह हिंसा नहीं कहलाती है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं हो सकती है, ना जो है कोई समूह ठीक से रह सकता है, ना समाज ठीक से रह सकता है। सब अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वच्छंदता से कार्य करेंगे तो उससे व्यवस्था बिगड़ेगी, व्यवस्था चल नहीं सकती है। तो न्यायपूर्वक जो हमारा हिंसा करने का कर्तव्य है, अधिकृत है जिसके लिए हम, जैसे कोई जो है सुरक्षा कर्मी है, कोई पुलिस है, यदि वह अपराधियों को दंड ना दे, यदि उनकी हिंसा ना करे, तो अपराध इससे बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो उनकी हिंसा तो होती है, लेकिन वो हिंसा किस लिए है? अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए है। जो समाज में गलत व्यवहार करते हैं, समाज को दूषित करने का प्रयास करते हैं, उनसे वह दूषण फैलता जाता है और समाज के लोग दुखी होते हैं। तो समाज में हिंसा ना फैले, इसलिए कुछ लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, उनकी हिंसा करके उनको जेल में भेज दिया जाता है, और बहुत बड़ा अपराध किया है तो उसको फांसी भी दे दी जाती है। लेकिन जो अधिकारी व्यक्ति है, उसको इस हिंसा करने में कोई उसका जो है दोष नहीं है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। जैसे माता पिता, पीछे कक्षा में भी मैंने इसकी चर्चा की थी, माता पिता अपने बच्चों के संस्कारों के लिए, उसके परिष्कार के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उसकी उत्तमता के लिए उसको डांटते हैं, समझाते हैं। प्रीतिपूर्वक जब हम कोई बात कहते हैं, प्रीतिपूर्वक जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती है, वो अहिंसा होती है। स्वामी जी, एक कहावत भी है ना कि हिंसक की हिंसा करने से कोई दोष पाप नहीं लगता है। जी, वही बात कह रहे हैं कि जो लोग हिंसक हैं, वो हिंसक है तो हिंसा फैलाएंगे, इसलिए हिंसक की हिंसा करना हिंसा नहीं कहलाती है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जी जी ओम। जैसा अभी आपने बताया कि जैसे राजा है जी, और राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को या अपनी न्याय व्यवस्था को ठीक से चलाए जी, लेकिन अगर राजा न्याय ठीक से नहीं कर पाता, उसका विवेक उस तरह का नहीं है जी, और वो गलत निर्णय ले लेता है, तो उसका पाप किस हिसाब से लगता है उसको? जैसे घर का पिता है, जी, पिता अपनी संतानों को ठीक से आचरण नहीं दे पा रहा है या उसको ठीक से शिक्षा नहीं, वैदिक शिक्षा नहीं पढ़ा पा रहा है, कहीं ना कहीं न्यूनता है, तो उसमें दोष पिता को लगेगा कि बच्चों को ज्यादा लगेगा? बच्चे अगर नहीं चल पा रहे हैं या समाज को लगेगा? इसमें ये बात जो आज की स्थिति है, उसमें जैसे हमको नेता चुनने का अवसर मिलता है, अपना मतदान करते हैं हम, और मत हमारा यदि स्वार्थ पूर्वक है, मत हमारा यदि कुछ स्वार्थों को लेकर के, राजनीतिक स्वार्थों को लेकर के यदि हमने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया, तो उसमें हमारा दोष अधिक है। क्योंकि ऐसे मूर्ख राजा को हमने चुना है कि वो तो हिंसा करेगा, उसको धर्म का, अधर्म का, सत्य का, असत्य का, कल्याण का, अकल्याण का जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो अपसंस्कृति फैलाएगा, वो अधर्म फैलाएगा, जिससे लोग पीड़ित होंगे। इसलिए यह बहुत ही नितांत आवश्यक है कि हम राजा का यदि चयन करने का अधिकार रखते हैं, तो हमारा कर्तव्य यह है
कि राष्ट्र के लिए जो कल्याणकारी है, जो अहिंसा की प्रतिष्ठा कर सके, जो राष्ट्र में शांति का दूत बन करके सेवा कर सके, उसको हम प्रतिष्ठित करें, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। फिर यदि उस राजा को जान होते हुए भी यदि वो गलत करता है तो उसका कई गुना उसको दंड मिलेगा, उसको पाप लगेगा। जैसे आपने घर की बात कही कि एक पिता यदि गलत करता है तो उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा, वह हिंसा करता है उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा, तो उसका परिणाम तो उसी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि पिता की नियुक्ति कोई बच्चे नहीं करते, वो तो पिता है, वो उसका आधिपत्य है घर में। उस पिता का यह कर्तव्य है कि जो ठीक ठीक व्यवहार है, ठीक ठीक ज्ञान है, वो अपने बड़ों से सीख करके वैसा व्यवहार करे, अपने से बुजुर्गों के पास जाकर के वैसा ज्ञान अर्जित करे जिससे उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका जो है सारा संबंध ठीक ठीक चल सके, ये उसका परम कर्तव्य है। लेकिन यदि बच्चे उसके सयाने हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और फिर भी पिता गलत करता है, तो बच्चों का कर्तव्य है कि पिता को, माता को समझाए, उनको ठीक रास्ते पर लाए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुनः आगे चलते हैं। तो सर्वथा का तात्पर्य यही है कि हम किसी से भी किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा हिंसा ना करें, क्योंकि जो हिंसा है वो हिंसा दूसरों को पीड़ित करेगी, दूसरों को पीड़ित करेगी तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन सुधर नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसके जो भाव हैं, हमारे लिए क्या है, विपरीत हैं। अब जब हम जानपूर्वक हम किसी को हिंसित करते हैं अथवा जानपूर्वक हम कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें यदि वह गलत व्यवहार से या उसकी गलत भावनाएं हैं तो भी हमारे ऊपर वह असर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आत्मविश्वास पूर्वक और उसी के कल्याण के लिए वह कार्य किया है। और ऐसे ही यह व्यवस्था चलती है। नहीं तो यदि हिंसा से यदि डरेंगे तो कभी भी न्यायाधीश न्याय नहीं दे सकता है, कभी भी पुलिस चोर को कारागार में डाल नहीं सकती है, कभी भी अपराधी दंडित नहीं हो सकता है, यदि सभी ऐसा सोचने लगे कि इससे हिंसा होगी, इससे हिंसा होगी। अहिंसा का पाठ पढ़ना है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः है, उसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु व्यवस्था के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, न्यायपूर्वक और संस्कारों के परिष्कार के लिए, इस संसार में न्याय का, सत्य का, श्रद्धा का, भक्ति का, संस्कारों का आधान हो, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे जो विजाति तत्व है उनको दंड देना। सठे साठ्यम समाचरेत, यही हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का कथन है, यही संदेश है। तो ऐसी स्थिति में हमको रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं सर्वदा। सर्वदा का तात्पर्य यहां पर और समझ लेना चाहिए। सर्वदा जाति, देश, काल, समय में हम इसका ध्यान रखें, अहिंसा का पालन करें, क्योंकि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, जो सत्य है वो भी अहिंसा के ऊपर ही टिका है। यदि आप असत्य बोलेंगे तो हिंसा होगी ही होगी, अहिंसा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। यदि आप चोरी करेंगे तो जरूर हिंसा होगी, बिना हिंसा के आप चोरी का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो अहिंसा आपकी खंडित होगी। यदि आप अब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन नहीं जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नीचे पतित होंगे, गिरेंगे, तो वह जो है हिंसा होगी। दूसरों के साथ आप यदि अब्रह्मचर्य युक्त जीवन या अब्रह्मचर्य युक्त
व्यवहार करते हैं तो उससे हिंसा होती है, समाज में वह कलंक माना जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात अहिंसा की स्थापना। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपरिग्रह भी यदि आप वेदोक्त करते हैं तो उससे अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी। यदि आप दूसरों के भी वस्तुओं का अधिक से अधिक संग्रह करते हैं, दूसरे चाहे वस्तुओं से, भोजन से या किसी भी प्रकार से अभाव में है, और हम जो है वस्तुओं को या किसी भी प्रकार के सुख भोग सामग्री को इकट्ठा करके अपने यहाँ अनावश्यक उनको एकत्र कर रहे हैं, तो उससे भी हिंसा होगी, अहिंसा की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए ये जो सर्वदा की बात कही है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी स्वामी जी, जैसे ये आता है हिंसा लिखा है जी, हिंसा का मतलब तो मारना होता है ना, हिंसा से आ माने नहीं तो हिंसा ना करना, लेकिन हिंसा का मतलब ही तो मारना है जी। हाँ, वही आमन। तात्पर्य है। मैंने जी। पहले भी कहा हिंसा होती है और ना हिंसा अहिंसा। केवल मारना ही हिंसा नहीं है। जैसे किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट देना, ये भी हिंसा है। किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, ये भी हिंसा है। कुछ मानसिक हिंसा होती है कि मैंने आपको कुछ जो है कोई हाथ पैर से कोई वार नहीं किया, ना किसी अस्त्र शस्त्र से वार किया, लेकिन आपको ऐसे शब्द मैंने बोल दिए कि वो जीवन भर आपको भूलते नहीं हैं। आपको सबके बीच में मैंने अपमानित कर दिया, कुछ बिना किसी दोष के, या कुछ ऐसे कठोर शब्द बोल दिए कि आप उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए, ये भी हिंसा है। या आपके किसी वस्तु की चोरी किसी ने कर ली और आप दुखी हैं, तो जिसने चोरी की वो भी आपके प्रति हिंसा किया। उसने आपकी कोई भी वस्तु इधर उधर खो गई और किसी ने पा लिया, दिया नहीं, और आपको पता भी चल गया कि यहाँ किसी के पास है, फिर भी आप एक दूसरे की शक्ल देखते हैं लेकिन वो बता नहीं रहा है, तो वो आपकी हिंसा कर रहा है। तो हिंसा बहुत सूक्ष्म है, और जो बड़ी हिंसा वो तो एक दूसरे को मारना, पीटना, हत्या करना, ये तो बड़ी हिंसा है। जी जी। तो सर्वदा, सर्वदा का तात्पर्य यहाँ पर जैसे जाति, देश, काल, समय। कुछ लोग हिंसा करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम तो अहिंसक हैं। भक्ष अभक्ष के विषय में यदि हम इसकी चर्चा करें तो कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ दिन ऐसे होते हैं उनमें हम अहिंसा का पालन करते हैं, बाकी तो दिन खाने के होते हैं। कुछ लोगों ने कुछ दिन निश्चित किए हैं कि भाई सोमवार को व्रत रहना है और अन्य 6 दिन कुछ भी खाओ पियो, मांस मदिरा का सेवन करो, कोई बात नहीं। कुछ नवरात्रि में व्रत रहेंगे और पूरे साल खूब मांस भक्षण करेंगे, दूसरों की हिंसा करेंगे। बकरी बकरा, गाय भैंस है, मुर्गी मुर्गा, कोई भी जंतु बचता नहीं है, और बोलते हैं कि नहीं अहिंसा का पालन इन दिनों में करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है अनुचित है। व्यास मुनि कह रहे हैं कि सर्वदा, सर्वथा और सर्वदा इसका पालन करना चाहिए। तो उस दृष्टि में कुछ लोगों का जो मानना ये है कि समय के जो है अनुसार वो हिंसा करते हैं, जाति के अनुसार हिंसा करते हैं, और कहते हैं कि हम अहिंसा का पालन करते हैं। तो यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जो लोग अभक्ष को जो है भक्षण करते हैं, जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनकी हत्या करके खाते हैं, तो उनका यह दोष हिंसा की कैटेगरी में आता है। हिंसा है और बड़ी हिंसा है। उसमें भी जैसे और सूक्ष्म रूप से देखेंगे कि भाई मैं खाता तो नहीं हूं, लेकिन मेरा काम है काटने का। कुछ लोग काटते हैं, कुछ काटते हैं, कुछ लाते हैं, कुछ पकाते हैं, कुछ खाते हैं। बोलते नहीं मैं
कुछ ऐसे लोगों से हम परिचित हैं, यहाँ भी कुछ लोग कभी कभी आते हैं कि इस आदत से हम नहीं छूट पा रहे हैं, ये आदत हमारी नहीं जा पा रही है। वे कहते हैं कि नहीं, हम खाते तो नहीं है, अब तो जो है खाना छोड़ दिया है, लेकिन क्या करें, ऐसे घर में है, ऐसे परिवेश में है कि वहां रहना पड़ता है, तो लाना पड़ता है या पकाना पड़ता है। खाते नहीं हम, लेकिन यह हिंसा के जो है अंतर्गत आता है। एक श्लोक है इसमें कि अनुमंता विशस्यता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चाखादश्चेति घातकाः। ये जो घातक है वो हिंसक है। वो कौन कौन? अनुमंता विशस्यता निहंता क्रय विक्रयी, जो मारने की सलाह देता है, जो मारने की सलाह देता है वो भी हिंसा करता है। जो है कृत कारित अनुमोदित, 3 चीजें होती है ना, तो मारने की सलाह देने वाला भी हिंसा है, वह हिंसक है, और मांस के काटने वाला भी हिंसक है। पशु आदि को मारने के लिए खरीदने और बेचने, जो खरीदता है जो बेचता वो भी हिंसक है। मांस के पकाने, परसने और खाने वाले, ये 8 प्रकार के मनुष्य हिंसक कहलाते हैं, ये घातक हैं। ये 8 पाप के भागी बनते हैं। इसलिए केवल मारना हिंसा नहीं होती है, बल्कि उसमें सहभागिता अपनी निभाना, ये भी बड़ी हिंसा है। बिरले ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों का बहुत अच्छी प्रकार से उनको संस्कार देते हैं, उसकी जो है बच्चे की जो धारणा है उसको वो समझ करके उसको सदा विकसित करने का प्रयास करते हैं। परंतु अधिकांश ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों के जो है स्वभाव को दुलार में, उसके लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं। ऐसे बच्चे जो है वो हिंसा भी करते हैं और दूसरों को सताते भी हैं, दूसरों को परेशान भी करते हैं। वह हिंसा बचपन से शुरू कर देते हैं, स्वभाव उनका बन जाता है, और वो फिर जब बड़े होते हैं तो वह स्वभाव, जिद का स्वभाव, वह पति पत्नी के संबंधों में भी वह आता है। इससे उनका जीवन बड़ा ही दुखी हो जाता है। तो हम छोटी छोटी बातों को बड़े बारीकी से जब समझेंगे, जानेंगे, हिंसा के स्वरूप को समझेंगे, तो निसंदेह हम इससे जो है ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो कहा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहा, तो सभी प्रकार से हमको किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं रखना, यही अहिंसा का भाव है। यदि द्रोह का भाव किसी के प्रति है, मन में किसी के प्रति जो है ईर्ष्या है, द्वेष है, यदि किसी को किसी से जलन है, तो इसका मतलब यह है कि वह हिंसा कर रहा है, वह इस योग का पथिक नहीं हो सकता, योग मार्ग में वह सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।